सूरज धीरे धीरे जंगल के घने पेड़ों के पीछे उतर रहा था। शाम का धुंधलका पूरे जंगल में फैल चुका था। हर ओर पक्षियों की आवाज़ें धीमी हो रही थीं, जैसे वे भी आराम की तैयारी कर रहे हों। लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। जंगल के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे एक गुप्त सभा बुलाई गई थी। बरगद के नीचे बैठते ही शेर गर्जा नहीं, बल्कि बहुत गंभीर और नियंत्रित स्वर में बोला, सुनो जंगल के साथियों, आज हमें एक बड़ी बात पर विचार करना है। पिछले 3 दिनों से नदी का पानी आधा हो गया है। हिरन भी प्यासे लौट रहे हैं और छोटे जानवर तो नाले तक भी नहीं पहुंच पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा जंगल संकट में पड़ जाएगा। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी की गहराई साफ महसूस हो रही थी। खरगोश ने फुदकते हुए कहा, अरे महाराज, मैंने भी देखा, पानी सच में कम हो गया है, पर शायद पहाड़ी के पीछे का झरना सूख रहा होगा। मैं जाकर देख सकता हूँ। मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ। उसकी आवाज में जल्दी और हल्की सी घबराहट थी, जैसे कि वह मदद करना चाहता हो पर थोड़ा डरा भी हो। हाथी ने गहरी सांस ली और धीमी मगर भरोसे वाली आवाज में बोला, हम खरगोश की बात ठीक लगती है। उस पहाड़ी का झरना ही नदी के पानी का बड़ा स्रोत है। अगर वहीं समस्या है तो हमें तुरंत पता लगाना चाहिए। मैं भी चलूंगा। मेरे सूंड से रास्ता साफ हो जाएगा। पेड़ पौधे कांटे कुछ भी रुकावट नहीं बनेगा। उसकी आवाज सुनकर सबको थोड़ी राहत मिली। हाथी जंगल का सबसे संयमी और समझदार जानवर था। तोता बोला, चलो चलो चलो, झरना नई जगह नई खोज। मैं ऊपर से उड़कर रास्ता देख लूंगा। कोई खतरा होगा तो पहले मुझे दिखेगा। हाँ दिखेगा। उसकी आवाज में इतनी ऊर्जा थी कि बाकी सबकी चिंताएं थोड़ी देर के लिए हल्की हो गईं। लोमड़ी ने अपनी पूंछ समेटते हुए धीमे से कहा, 1 मिनट, इतनी जल्दी नहीं। पहाड़ी के पास हाल ही में शिकारी देखे गए हैं। अगर हम सब बिना सोचे समझे निकल पड़े तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। हमें योजना बनानी होगी ताकि कोई खतरा ना आए। उसकी आवाज मुलायम थी, लेकिन हर शब्द सोच समझकर बोला गया। शेर ने सिर हिलाया, ठीक है, हम सभी मिलकर जाएंगे। साथ रहने पर ही सुरक्षा है। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, सब जानवर चल पड़े। आखिरकार सभी पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर सब चौंक गए। झरना जो हमेशा तेज बहता था, आज सिर्फ पतली सी धार में बदल चुका था। हाथी बोला, ये तो ठीक नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। खरगोश ने तत्काल झरने के किनारे जाकर मिट्टी को देखा। महाराज, मिट्टी सूखी है। लगता है ऊपर की चट्टान में कहीं पानी रुक गया है। चट्टान, बड़ी दरार। तोता चिल्लाया। शेर ने कहा, चलो ऊपर की ओर चलते हैं। सब ऊपर पहुंचे तो सच में चट्टान पर लंबी दरार दिख रही थी। उस दरार में लकड़ियों और पत्तों का ढेर फंसा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोका हो। लोमड़ी ने सूंघ कर कहा, इस सूखे लकड़ी का ढेर ये प्राकृतिक नहीं है। इसे किसी ने यहाँ रखा है और गंध बता रही है कि इंसान हाल ही में यहाँ आए थे। इंसान, खतरा। तोता डरकर बोला। खरगोश घबराया। अब क्या होगा? पानी तो यहीं फंसा हुआ है। अगर ये लकड़ियां न हटाईं तो पूरा जंगल प्यासा हो जाएगा। हम सब मिलकर इसे साफ करेंगे। हाथी, तुम अपनी सूंड से लकड़ियां हटाओ, हम बाकी मदद करेंगे। हाथी ने पूरी ताकत लगाकर सूंड से लकड़ियों को हटाना शुरू किया। शेर ने अपने पंजों से पत्थरों को खिसकाया। खरगोश तेजी से नीचे गिरती लकड़ियां किनारे कर रहा था। हाथी पसीने से तर था। थोड़ा और बस। हिम्मत रखो, हम कर सकते हैं। आखिरकार जब आखिरी लकड़ी हटाई गई तो अचानक तेज गर्जना की आवाज आई। झरना जोर से बहने लगा। पानी तेजी से नीचे की ओर दौड़ा, चमकता हुआ, साफ और ठंडा। खरगोश उछलने लगा। महाराज, हमने कर दिखाया, पूरा जंगल बच गया। हाँ, पर ध्यान रखना होगा। अगर शिकारी दोबारा आए तो हमें पहले से तैयार रहना होगा। आज तो हमने एक बड़ी समस्या हल कर ली। जब सभी पहाड़ी से नीचे लौटे तो देखा कि नदी फिर से भरने लगी थी। हिरण, बंदर, पक्षी खुशियों से नाचने लगे। हवा में उत्साह था।
शेर ने सभी जानवरों को इकट्ठा कर कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये हम सबकी है। जंगल तभी सुरक्षित है जब हम एकजुट होते हैं। एकता, एकता, साथ रहो, साथ रहो। तोता बोला। खरगोश ने कहा, अब मैं हर रोज झरने पर जाकर जांच करूंगा। मैं नजर रखूंगी कि इंसान दोबारा ना आए। लोमड़ी ने सहमति जताई। हाथी ने गर्व से कहा, और मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ।